समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के दुखों में शामिल हो रहे हैं। आगरा में अखिलेश यादव ने कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु के बाद परिजनों को सांत्वना भी दी थी। अखिलेश यादव मैनपुरी भी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है, फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा। सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल से उनकी फोन पर बातचीत होती है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक प्रकोष्ठ बताया। कहा विधानसभा चुनाव में इस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान विकास और रोजगार के मुद्दों पर देना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ये जवाब दिए थे। उन्होंने आगे भी कहा था कि भाजपा ने संकल्प पत्र का कोई काम पूरा नहीं किया है। उसने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब दूसरे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। डीजल, पेट्रोल सहित अन्य जरूरी सामान के दाम दोगुने हो गए हैं। पुलिस और फौज में नौकरी और रोजगार नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वो हमेशा शिवपाल से बात करते हैं, लेकिन बीते दिनों शिवपाल ने अखिलेश पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश उनका सम्मान नहीं करते हैं तो वो पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, जहां पर वो साफ सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले और क्या बदलाव होने वाले हैं, ये देखना अभी बाकी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.